तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर परीक्षा किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। परीक्षा आपको किसी भी हाल में परीक्षा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ये हिदायत दिया गया है, या तो आप परीक्षा में अनुपस्थित होते हैं या फिर फेल होते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो पहला काम आपको परीक्षा नहीं छोड़ना है और परीक्षा में पास करना है, ठीक है ना। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है बाबू मेरे कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका खराब नहीं होना चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लिए तो बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा से टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे। ये एग्जाम इसीलिए होता है। सिलेबस आपको पूरा अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। और अगला मेरे दोस्त की ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए, किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो आपके आते हुए प्रश्न भी जो है ना आपसे छूट जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल नहीं रहना है, दिमाग को शांत करके प्रत्येक क्वेश्चन को अर्जुन बन के करना है, प्रत्येक क्वेश्चन पे ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए, बार बार पढ़ के जो ना उसको सॉल्व करना है और अर्जुन बन के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला मेरे दोस्त की कॉपी साफ सुथरा लिखना है, आपको कॉपी बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं हो कि ऐसे ही रफ की तरफ आप लिख दिए, बिल्कुल नहीं, एकदम साफ साफ बढ़िया से अच्छे अक्षरों में जो है ना आपको ये कॉपी जो है ना लिखना है, ताकि आप एग्जामिनर को क्या करो अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओ और आपको अच्छा मार्क्स आ सके। क्योंकि यहां पर आदत नहीं डालोगे तो मुख्य परीक्षा में भी यही हाल रहेगा, फिर रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। तो ये आपको ये भी करना है। नंबरिंग क्वेश्चन का बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, जो नंबर आपके क्वेश्चन का दिया गया है एग्जैक्ट वही नंबर आपको कॉपी में डालना है, इसको इधर उधर बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये आपको काम बाबू मेरे कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, इसको खराब नहीं करना है, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, अधूरा सिलेबस नहीं छोड़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, और कॉपी साफ साफ बिल्कुल साफ साफ लिखना है, ऐसे ही रफ की तरह नहीं लिखना है मेरे दोस्त, एकदम क्लियर आपको लिखावट जो है ना दिखना चाहिए। नंबरिंग क्वेश्चन का जो है ना वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर बाबू आपके कट सकते हैं। आगे देखिए, अब आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम आपको मेरे दोस्त की आसान सवाल करने हैं, जो आपको प्रश्न आ रहे हैं पहला राउंड में आपको वो निपटा देना है, ठीक है ना। उसके बाद से जो डायग्रामेटिक प्रश्न जो है जैसे साइंस में आ जाता है उसको आपको कर लेना है, मैथ्स में आता है मेरे उसको ग्राफ वगैरह जो आता है उसको कर लेना है। तो बाबू मेरे आपको डायग्राम वाले प्रश्न बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, आपको वो पूरा करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आपको लास्ट में आंसर शीट का एक बार रिवीजन कर लेना है, एक बार आंसर शीट पूरा देख लेना है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं रहा है, किसमें गलती हुआ है, किसमें त्रुटि हुई है, इन सबको सुधार लेना है। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तभी ये सारा काम कर पाओगे, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, और आपको डिफिनीशंस बाबू मेरे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो कॉपी में ये रिफ्लेक्ट करने चाहिए, कॉपी में आपको ये दिखने चाहिए, जहां फॉर्मूला यूज होगा वहां फॉर्मूला यूज करोगे, जहां डेट्स की जरूरत पड़ेगी जैसे इतिहास वगैरह में तो वहां पर आपको डेट्स जो है ना याद होने चाहिए, और डिफिनीशन आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो इन सभी चीजों पर, क्योंकि डिफिनीशन ही तय करता है आपके आंसर की क्वालिटी, अगर आपका डिफिनीशन ही गलत हो जाएगा तो फिर आपका आंसर बाबू मेरे सही और सटीक नहीं माना जाएगा। तो ये वाला काम आपको बाबू मेरे कर लेना है, ठीक है ना। इतना काम आपको कर लेना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सही रखना है। और एक सबसे बढ़िया चीज कि आपको मेरे दोस्त समय से पहुंच जाना है, समय से पहले पहुंचना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए मेरे दोस्त कि ये सेंटअप टेस्ट जो है ना यह प्रैक्टिस है, प्रेशर इस पे नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट होता है, ये प्रैक्टिस टेस्ट होता है। आपको इसमें बस केवल प्रैक्टिस के दरमियान बताया जाता है मेरे दोस्त कि भाई मेरी ये प्रैक्टिस ही है, और यही आपको मुख्य परीक्षा में अंक निर्धारित कर देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और यहाँ पर अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बोर्ड में तो आपकी विक्ट्री तय ही है, बोर्ड में तो आप टॉपर ही करोगे, ठीक है ना, टॉप ही करोगे। तो इसीलिए मेरे दोस्त ये रहा आपसे सेंटअप टेस्ट से रिलेटेड ये कुछ जानकारियां, तो इसके लिए